गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर मान लो आपकी ओपीडी है और आप ओपीडी में बैठे और एक पेशेंट आए, उस पेशेंट की स्किन से थोड़ी फार अफेक्शन से और उससे पस निकल रहा है और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, पूरा का पूरा पसीने से तरबतर है और आपसे वो चिल्लाकर हाथ जोड़कर कह रहा है कि डॉक्टर कुछ तो करो, यहाँ पर कुछ तो करो, इसे जल्दी से ठीक करो, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, कपड़ा भी अगर टच कर जाए तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उस कंडीशन में आप शायद कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आपने मेरी वीडियो मिस की होगी तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे एक रेमेडी के बारे में बात करते हैं जो कि स्किन इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, जिसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और उसके सारे गाइडिंग सिम्टम्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ उस रेमेडी के सारे नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बिना देरी किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियोस और जो पिछली वीडियोस मैंने बनाई है वो भी आप तक पहुँच पाए और उन्हें भी आप अच्छे से याद रख पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेपार सल्फर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें और उसके सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ। तो रेमेडी का नाम है हेपार सल्फर और हेपार सल्फ दोस्तों बिलोंग करता है मिनरल किंगडम फैमिली से, ठीक है, यानी कि मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है। तो दोस्तों हेपार सल्फ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेमेडी है किन कंडीशंस के लिए, तो स्किन अफेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मोस्टली इन सप्यूरेटिव कंडीशंस, यानी कि अगर हमें कोई चोट लग जाए और उसमें पस फॉर्मेशन हो, ठीक है, यानी कि मावाद हो, उस कंडीशन में हेपार सल्फ काफ़ी अच्छे रिएक्ट करता है। साथ ही साथ जो पेशेंट रहता है उस पेशेंट का थर्मली वेरी हाईली चिली, यानी कि ठंड से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन और ठंड से काफ़ी ज़्यादा उसे प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो हेपार का दोस्तों जो एच है उसी से हमें इसके सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स को याद रखना है। तो एच से सबसे पहले हम लेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो पेशेंट रहेगा वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही हाइपर सेंसिटिव रहेगा। किन किन चीज़ों के लिए? कोल्ड एयर के लिए, टच और पेन के लिए, ठीक है। साथ ही एच से देखेंगे कि हाइपर इम्पल्सिव, यानी कि कोई भी चीज़ करने का जो इम्पल्स रहता है वो बहुत जल्दी से आ जाता है, एकदम से झटके से आएगा। इसके साथ ही हेवीली स्वेटिंग, यानी कि जो स्वेट रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। हास्टी इन स्पीच, यानी कि जो उसके बोलने की स्पीड रहेगी वो नॉर्मल पीपल से ज़्यादा तेज़ बोलेगा और ज़्यादा झटके से, यानी कि एक बार बोलना चालू करेगा तो रुकेगा ही नहीं, इस तरह से। और साथ ही साथ एच से देखेंगे कि हैसन सपुरेशन, हैसन्स का मतलब होता है स्पीड से, जो सपुरेशन की प्रोसेस रहती है उसमें हेपार सल्फ मदद करके उसे जल्दी से ख़त्म करेगा। और एच से देखेंगे हीट एंड हॉट, यानी कि जो एग्रवेशन रहता है वो किससे रहेगा? कोल्ड से, बट जो एम्युलरेशन रहता है वो हीट एंड हॉट चीज़ों से उसे अच्छा लगेगा। तो चलिए अब गाइडिंग सिम्टम को एक एक करके पढ़ते। तो मैंने आपको थर्मल्स में बताया था कि पेशेंट इज़ हाईली चिली, उसी से हमें पहला गाइडिंग सिम्टम्स याद रखना है। पेशेंट इज़ हाईली चिली सो एज ही कैन फील एयर इफ डोर इज़ ओपन इन द नेक्स्ट रूम, यानी कि पेशेंट एक रूम में बैठा है और अगले रूम में डोर ओपन है तो उससे आने वाली हवा भी उसे फील होगी, इतना ज़्यादा उसे वो चिली है। इसी के साथ ही पेशेंट वांट्स टू मस्ट रैप अप टू द फेस इवन इन हॉट समर वेदर। हमें पता है ठंड में तो हर कोई आदमी अपने आप को कंबल से ओढ़ता है, लेकिन जो हेपार पेशेंट रहेगा वो इतना ज़्यादा चिली रहेगा कि बहुत कड़क समर में भी अपने आप को पूरी तरह से वो कवर करना चाहेगा, इतनी ज़्यादा उसे ठंड रहेगी, यानी कि वो इतना ज़्यादा चिली रहेगा। इसी के कारण जब कोई उसे अनकवर करेगा, यानी उसका कंबल ओढ़ेगा, तो उसे गुस्सा आएगा, इसीलिए एग्रेवेशन बाय अनकवरिंग, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। सेकेंड पॉइंट है वेरी मच ओवर सेंसिटिव टू टच, यानी कि हाइपर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। तो एच से हमने हाइपर सेंसिटिव याद रखा था, यानी कि एक हाथ पेशेंट थोड़े से भी स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, उसे थोड़ा सा भी पेन है तो वो उससे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, इसी के कारण हाइपर सेंसिटिव, यानी ओवर सेंसिटिव टू P+M, यानी कि फिजिकली और मेंटली दोनों ही ओवर सेंसिटिव। और ओवर सेंसिटिव टू टच, यानी कि अफेक्टेड पार्ट्स को अगर किसी भी चीज़ का टच हो जाए तो उसे वो बिल्कुल सहन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है दोस्तों स्वेटिंग प्रोफ्यूजली डे एंड नाइट विदाउट एनी रिलीफ, एंड स्वेट कैसा है? सार एंड ऑफेंसिव है। दोस्तों पेशेंट चिली होने के बावजूद भी उसे दिन रात पसीना आएगा और बहुत ज़्यादा पसीना रहेगा, साथ ही साथ पसीना बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल रहेगी, सार और ऑफेंसिव रहेगा। इसी के कारण ये सिम्टम्स हमें इससे रिलेट करना है। देखिए ऊपर मैंने लिखा है स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, और स्वेट कैसा है? सार एंड ऑफेंसिव है, तो उसी के स्वेट क्या है दोस्तों? एक डिस्चार्ज है। तो फोर्थ पॉइंट भी है दोस्तों डिस्चार्जेस, तो स्वेट ऑफेंसिव है, सार है, इसी का टाइप ऑल डिस्चार्जेस कैसे रहेंगे? यानी कि स्टूल, स्वेट, वोमिटिंग, वो भी सार रहेंगे, ठीक है, और ऑफेंसिव भी रहेंगे। इसे हम दोनों को एक साथ याद रखिए। फिफ्थ गाइडिंग सिम्टम है दोस्तों सेंसेशन ऑफ स्प्लिंटर इन थ्रोट, यानी कि इसके पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके गले में कुछ तो चीज़ अटकी हुई है, कोई तो चीज़ है जो अटक गई है, शायद वो मछली का कांटा हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा प्लग टाइप कोई तो अटका हुआ है, इसे ऐसी फीलिंग रहती है। 6 पॉइंट दोस्तों सपुरेशन,
स्लाइटेस्ट इंजरी कॉजेज सेपरेशन लाइक सल्फर सिलिशिया ग्राफाइटिस। दोस्तों कोई भी इंजरी हो, थोड़ा सा भी लग जाए, वो ठीक से हील नहीं होगी, जल्दी बिल्कुल हील नहीं होगी, और हील ना होने के कारण वहाँ पर पस फॉर्मेशन सेपरेशन रहेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हेपार इज द बेस्ट। इसी के साथ ही सल्फर सिलिशिया और ग्राफाइटिस ये तीनों भी इस कंडीशन में अच्छी तरह से काम करती है। 7th पॉइंट है दोस्तों स्किन। तो स्किन तो पता है आपको ओवर सेंसिटिव है, तो वेरी सेंसिटिव टू टच, इवन टच ऑफ क्लोथ्स इज अनबियरेबल। अफेक्टेड पार्ट्स को क्लोथ्स भी टच हो जाए तो भी पेशेंट को बिल्कुल नहीं चलेगा, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाएगा और काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो एक ही पॉइंट से, यानी कि जो एच मैंने आपको बताया था, उसी से आपको सारे सिम्टम्स याद रखने हैं। 8th पॉइंट है दोस्तों माइंड। हेपार सल्फर पेशेंट का माइंड दोस्तों ओवर सेंसिटिव एंड इरिटेबल, ये तो हमने देख लिया। स्लाइटेस्ट थिंग इरिटेट्स, यानी कोई भी छोटी सी चीज़ वो एक साधारण इंसान को तकलीफ नहीं देगी, लेकिन इससे ज़रूर देगी क्योंकि वो ओवर सेंसिटिव है। हाईली इम्पल्सिव, यानी कोई चीज़ करने इसके दिमाग में आया कि झट से करूँगा तो झट से कर देगा। और कई बार इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तो मदर में हैव इम्पल्सिस टू थ्रो चाइल्ड इनटू फायर। मदर को भी बच्चे का इतना ज़्यादा गुस्सा आया तो उसे एक झटके से ऐसी फीलिंग आएगी कि बच्चे को उठाकर आग में डाल दूँ। इस तरह की उसकी हाइपर इम्पल्सिवनेस रहती है। तो एंग्री ऑन ट्रिपल्स, यानी कि ट्रिपल्स यानी जो चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और उसमें गुस्सा करना इतना ज़्यादा जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों पर इसे गुस्सा आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पर्टिकुलर्स। अब पर्टिकुलर्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हेडेक। तो दोस्तों हेडेक जो रहेगा वो किस कारण रहेगा, तो ड्यू टू कोल्ड एयर। पेशेंट हाईली चिली है, कोल्ड एयर से तकलीफ है, इसीलिए कोल्ड एयर की वजह से हेडेक। और हेडेक भी बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। और एग्रेवेशन बाय कोल्ड और एम्बुलरेशन बाय वार्मथ, ये भी थर्मल से हमें मैच करना है। 2nd पॉइंट है दोस्तों GIT। तो हमें पता है डिस्चार्जेस कैसे ऑफेंसिव है, सार है, तो माउथ में हमें सलाइवा रहता है, वो भी कैसा रहेगा ऑफेंसिव, इसीलिए माउथ से हमें ऑफेंसिव स्मेल आएगी। साथ ही साथ माउथ में अल्सर भी फॉर्मेशन होंगे। फिर थ्रोट दोस्तों, थ्रोट में कैसा लगेगा, तो कंस्ट्रक्टिंग फीलिंग रहेंगी थ्रोट में, एज इफ स्प्लिंटर, ऐसा लगेगा कि थ्रोट में कुछ तो अटका हुआ है। अगर बात करें यूरिन की, तो यूरिन रहेगी डार्क एंड हॉट रहेगी, एच से हॉट, ये भी हमें याद रखना है, यूरिन इज डार्क एंड हॉट। और साथ ही साथ यूरिन है दोस्तों तो विदाउट फोर्स, यानी कि पेशेंट अगर खड़ा रहेगा उससे भी वर्टिकली ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन गिरती रहेगी। और पेशेंट जब भी वॉलंटरी यूरिनेशन के लिए जाएगा तो उसे यूरिन पास करने से पहले थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसा लगेगा कि उसकी यूरिन अटक गई है, इसीलिए वो थोड़ा रुकेगा, थोड़ा सब्र रखेगा और उसके बाद उसकी यूरिन धीरे धीरे पास होगी, और वो भी विदाउट फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ, तो कफ ड्यू टू कोल्ड एयर, और कफ में आपको पता है थ्रोट में उसे सेंसेशन कैसी है, उसे ऐसा लग रहा है कि थ्रोट में कुछ तो अटका हुआ है, यानी कि सेंसेशन है स्प्लिंटर इन थ्रोट। और साथ ही साथ कफ रहेगा वो ड्राई रहेगा, एक्सपेक्टोरेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ये भी आप याद रखिए। और साथ ही साथ अस्थमा, तो अस्थमा किस चीज़ से होगा, पेशेंट हमें हेपार स्किन कंडीशंस के लिए देनी है, तो पेशेंट पहले ही स्किन को सप्रेस करके अगर आया है, स्किन कंडीशंस को सप्रेस करके लोकल ऑइंटमेंट या फिर कुछ अदर चीज़ों से, तो उस कंडीशन में उसे सप्रेशन की वजह से पेशेंट में अस्थमा के सिम्टम्स हम देखेंगे, और इसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमेटिक कंडीशन जो कि सप्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हुई है, उसमें हेपार सल्फ हम जरूर प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्किन। सबसे इंपॉर्टेंट स्पीयर ऑफ एक्शन हेपार सल्फ का कहाँ रहता है, तो वो रहता है स्किन पर। तो ग्रेट रेमेडी फॉर स्किन अफेक्शंस, लगभग ऑल टाइप्स ऑफ स्किन अफेक्शंस आर क्योर्ड बाय हेपार सल्फ इफ वी यूज इट प्रॉपरली। तो स्किन अफेक्शंस लाइक एक्जिमा, इच, हर्पीज, सोराइसिस, एक्ने, बॉयल्स, रैचेस, किसी भी तरह का स्किन कंडीशन हो और अगर हेपार सल्फ के सिम्टम्स अगर मैच हो जाए तो हेपार सल्फ मिरेकल की तरह काम करता है। तो एवरी लिटिल इंजरी सप्यूरेट्स, यानी कि थोड़ा सा भी लग जाए और वहाँ पर पस फॉर्मेशन हो, बार बार हो, हर बार लग जाए, हर बार पस फॉर्मेशन हो, तो उस कंडीशन में हमें उसके हेपार सल्फ के बारे में ज़रूर सोचना है। तो और स्किन कैसी रहेगी दोस्तों, वेरी सेंसिटिव टू टच, कैनॉट बियर इवन टच ऑफ क्लोथ्स। अफेक्टेड एरिया पर अगर क्लोथ्स भी टच कर जाए तो भी पेशेंट चिल्ला कर उठेगा, टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन रहती है। साथ ही साथ स्किन पर एब्सेस और बॉयल्स, यानी कि पस फॉर्मेशन और जो बॉयल्स रहते हैं वो भी बार बार आएंगे। तो चलिए मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताता हूँ कि हेपार को आपको कैसे यूज़ करना है। अगर आप हेपार को हाई पोटेंसी में यूज़ करते हैं, यानी कि 1 m to 10 m इस पोटेंसी में यूज़ करते, तो वो एब्सेस होने से रोकता है, एब्सेस फॉर्म ही नहीं होने देता। और अगर हम इसे लो पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो एब्सेस जो बन रहा है उसकी प्रोसेस को वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है, हैसन यानी कि तेज़ कर देता है, और जल्दी से जल्दी घाव को भरने में मदद करता है। आखिरी पॉइंट है दोस्तों जनरल मॉडलिटीज़। तो एग्रेवेशन बाय कोल्ड एयर, अनकवरिंग एंड टच, ये आपको पता है क्योंकि पेशेंट चिली है तो कोल्ड एयर और अनकवरिंग ये उससे रिलेट हो गया, और हाइपर सेंसिटिव है तो टच से एग्रेवेट। और एम्बुलरेशन बाय वार्म, रैपिंग एंड डैम्प वेट वेदर, ये सभी चीज़ें आपस में
रिलेटेड है, तो इसे आप याद रखिए। ये थी दोस्तों सारी की सारी जानकारी हेपार सल्फ के बारे में। अगर आपके उसके नोट्स चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, वहां से आप नोट्स को डाउनलोड करिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और लेकर आऊंगा एक और नई जबरदस्त रेमेडी। तब तक के लिए नमस्कार।